बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, केस 3 के इसमें क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। यह क्वाड्रेटिक तो आप जानते हैं डिग्री 2 वाले। इररिड्यूसिबल से क्या मुराद है? अ क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इररिड्यूसिबल इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। यानी ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जिसके मजीद यानी लीनियर फैक्टर ना बनते हों, फैक्टराइज ना हो सकता हो रियल कोएफिशिएंट्स के साथ। देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिड्यूसिबल भी आते थे। जैसे हमने 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, कि उसमें भी एक लीनियर फैक्टर था और एक क्वाड्रेटिक था। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसकी मिड टर्म ब्रेक करके हमने उसको फैक्टराइज कर लिया था रियल कोएफिशिएंट्स के साथ। यानी उसको वो इररिड्यूसिबल नहीं था, वो रिड्यूसेबल था, यानी रिड्यूस हो सकता था। तो अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो फिर पहले उसको फैक्टराइज करना है। लेकिन ये देखें, ये इररिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर नहीं बनते रियल कोएफिशिएंट्स के साथ। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ये हमारा नेक्स्ट केस है, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ये पेज नंबर 186 पे कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं इनकी। तो इस पर अगर गौर करें तो ये जो x+3 है ये तो पुराना केस है, फर्स्ट केस, लीनियर नॉन रिपीटेड। और x² + 1 ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक कौन सा वाला? इररिड्यूसिबल, यानी इसके फैक्टर नहीं बनते रियल कोएफिशिएंट्स के साथ। तो इस पे तो पुराना मेथड अप्लाई कर देंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे और उसके नीचे x+3 लिख देंगे, प्लस ये जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है इसके लिए दो कांस्टेंट्स यूज़ करते हैं, एक x के साथ और एक सादा। ये इक्वेशन 1 बन गई। उसी तरह से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों लेफ्ट से, राइट पे x+3 कैंसिल होगा तो a के साथ x² + 1 आ जाएगा, और bx+c वाले फैक्टर के साथ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² + 1 कैंसिल हो जाएगा और x+3 वाला फैक्टर बच जाएगा। यहाँ जो गलती करते हैं आप लोग वो ये है कि bx+c पे ब्रैकेट नहीं लगाते, तो उस सूरत में गलती का चांस है कि c के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं x+3 को, bx फिर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, लिहाजा bx+c पे हमेशा ब्रैकेट लगाया करें। तो ये इक्वेशन 2 आ गई, यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर है उसका फ़ायदा उठाते हैं कि x+3 को 0 करें तो x की वैल्यू -3 आती है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करें। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे -3 लिखेंगे। ये देखें, x की जगह -3, यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 ये 0 आ गया। अब देखें 3 × -3 इज़ -9, -9 एंड -11 इज़ -20, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 इज़ 10, तो 10 ए लेफ्ट पे राइट पे आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी? ये 10 तो जाके डिवाइड होगा तो a = -2, एक वैल्यू आ गई। अब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसके ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं इनकी वैल्यू कंपैरिजन के ज़रिए निकलती है। तो हम इक्वेशन 2 को दोबारा से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के काबिल हो जाए। तो 3x - 11 a × x² + 1, ये तो सिंप्लीफाइड है पहले ही। अब ये देखें bx भी x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और c भी मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ। जब b मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ तो b के साथ एक x भी मौजूद है, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x² + 3x b के साथ, फिर c जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से आ गया। अब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x² नहीं आ रहा, लिहाजा उसका कोएफिशिएंट 0। राइट हैंड साइड पे x² का एक कोएफिशिएंट a आ रहा है प्लस b आ रहा है, तो ये लिख दी। अब a की वैल्यू हमें मालूम थी कि -2 है, यहाँ पुट कर दी तो b की वैल्यू आ गई +2। इसी तरह x के कोएफिशिएंट्स अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट 3 है, राइट हैंड साइड पे एक 3 टाइम्स b है x का कोएफिशिएंट, ये देखें ये x है ना, इसके साथ 3 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3b प्लस x के साथ c भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3b + c राइट साइड से आ रहे हैं। अब b की वैल्यू हमें मालूम है कि 2 है, वो इधर यूज़ करेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा। ये देखें राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3 था, ये 6 माइनस होगा तो 3 - 6 इज़ -3। तो हमें a b c तीनों की वैल्यूज़ मालूम हो गई। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये देखें a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कर लेना है, उसमें भी इसी तरह से एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। नेक्स्ट देखें, इसी केस की एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3, x² + 1 / x³ + 1। अब हमने जो केसेस पढ़े हैं वो तो लीनियर के पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक के पढ़े हैं, तो इसका मतलब है x³ + 1 को स्प्लिट किया जा सकता है। आपको फार्मूला याद होगा,
एक्स क्यूब प्लस 1 में हम लिख सकते हैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 है, तो इसको यूँ लिख लिया। अब देखें ये हमने जो अभी क्वेश्चन किया वो वाला केस बन गया कि एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या इसके फैक्टर्स तो नहीं बन सकते रियल कोएफिशिएंट्स के साथ, तो वो नहीं बन रहे थे, लिहाजा इस पर इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वाला यानी कि S3 अप्लाई करेंगे। उससे भी पहले सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि ये जो फ्रैक्शन हमें दी गई है, पिछले इस क्वेश्चन में भी आपने देख लेना है कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। तो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 3 है, तो ये प्रॉपर है, ऊपर वाली कम होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा होनी चाहिए पावर। तो इनके करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ये तो लीनियर है, 5.1 वाले मेथड से ऐसे लिख दिया, और ये केस 3 है ना, क्वाड्रेटिक है लेकिन इरेड्यूसिबल है, फैक्टर नहीं बन रहे रियल, तो इसको ऐसे लिख लिया दो कॉन्स्टेंट्स के साथ। ये इक्वेशन 1 बन गई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, लेफ्ट से ये एक्स क्यूब प्लस 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको समझ लें आप फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और राइट साइड पे ए के साथ एक्स प्लस 1 कैंसिल होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पर मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट जरूर लगानी है, इसके साथ ये स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 1 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। लीनियर फैक्टर का फ़ायदा उठाते हैं, एक्स प्लस 1 की को ज़ीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, एक्स प्लस 1 को ज़ीरो किया तो ये एक्स की वैल्यू माइनस आई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ए इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1 ज़ीरो हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वाले। तो क्या बना, 1 प्लस 1 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट पे देखें -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3a इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आ गई 2/3। अब बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, उसके लिए हम इक्वेशन 2 को इस तरह से लिख लेते हैं कि हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के काबिल हो जाएं। तो ये लिख लिया हमने इक्वेशन 2 को, दोबारा से कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को। उसी तरह से बी अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना, साथ उसके एक्स था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, ये एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, और सी के साथ कुछ भी नहीं है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड पे ए और बी है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें मालूम थी, ये लिखती 2/3, ये तो जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 इक्वल होता है 1/3 के। बी की वैल्यू भी आ गई। अब एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स नहीं आ रहा, लिहाजा उसका कोफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड पे एक्स का कोफिशिएंट एक माइनस ए है, एक एक्स का कोफिशिएंट बी है, और फिर एक्स का कोफिशिएंट सी है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ए की वैल्यू 2/3 थी वो लिख दी, बी की वैल्यू 1/3 थी वो लिख दी, -2/3 प्लस 1/3 इज -1/3। लेफ्ट पे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, तो सी की वैल्यू आ गई 1/3। तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें पता चल गई, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हर क्वेश्चन की तरह। 2/3 ओवर एक्स प्लस 1, ये ए की वैल्यू लिखी, ये बी और सी की वैल्यू दोनों 1/3 थी, तो इसका अगर एलसीएम लें 3 तो ये आएगा एक्स प्लस 1 ऊपर आएगा, वो जो नीचे एलसीएम वाला 3 था उसको ये ऐसे नीचे लिख लेंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है इरेड्यूसिबल ये वाला, और साथ एक लीनियर फैक्टर है लेकिन वो रिपीटेड है 5.2 वाला। तो देखें, लीनियर रिपीटेड और ये क्वाड्रेटिक। अब ये जो लीनियर रिपीटेड है x-1 होल स्क्वायर, आपको बताया था इसको एक दफ़ा सिंगल पावर के साथ लिख लेंगे और एक बार x-1 के स्क्वायर के साथ। और ये जो क्वाड्रेटिक है ये इरेड्यूसिबल है, यानी इसके रियल कोएफिशिएंट्स के साथ फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसको इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे सी और डी, सी एक्स प्लस डी ऐसे। फिर वही प्रोसीजर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स, ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। राइट हैंड साइड पे देखें, ए के नीचे x-1 था, जब ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो x-1 की पावर 2 थी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x-1 की एक पावर आ जाएगी और साथ x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। और सी एक्स प्लस टी पे देखें मैंने ब्रैकेट लगाई है, ये बहुत ज़रूरी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर जो है रिपीटेड वाला, उसको यूज़ करते हैं। x-1 को 0 किया तो x की वैल्यू 1 आ रही है, इसको इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये देखें 1 - 1 0, ए वाला फैक्टर 0 हो गया। फिर इस टर्म में बचेगी सिर्फ 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये, और ये सी एक्स प्लस टी के साथ भी 1 - 1 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, राइट पे देखें 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, तो बी की वैल्यू आ रही है 1/3। यही वैल्यू थी जो
पुट करके निकल सकती थी। अब बाकी आपको याद है रिपीटेड वाले में ये वाली वैल्यू और क्वाड्रेटिक में ये वाली वैल्यूज़ कंपैरिजन से निकलती हैं। तो ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी देखें आगे आप कि इक्वेशन 2 जो है उसको दोबारा लिखते हैं। ये x-1 और x² को मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आया, अरेंज करके लिख लिया। फिर x² था b के साथ, वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। cx प्लस d के साथ x-1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, होल स्क्वायर का फार्मूला खोला x² - 2x+1 a² - 2ab प्लस b²। ये टर्म्स उसी तरह से लिखती, ये अब मजीद मल्टीप्लाई हो रहा है। c के साथ जो x था वो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x³ - 2x² प्लस x बन जाएगा इस तरह से, और d जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले x³ जो हाईएस्ट पावर आ रही है उसका कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो x³ नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 आएगा। राइट हैंड साइड पे x³ के साथ a आ रहा है और c आ रहा है, a प्लस c। अब ना हमें a की वैल्यू पता है ना हमें b की वैल्यू पता है, तो ये एज इट इज़ लिख रहेगी, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। फिर x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे x² भी नहीं आ रहा, उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड पे x² के साथ माइनस a ये लिख दिया, प्लस b ये लिख दिया, -2c ये लिख दिया और d ये लिख दिया। अब इनमें से सिर्फ हमें b की वैल्यू मालूम है 1/3, वो यहाँ पुट कर दी, ये लेफ्ट पे जाकर माइनस हो जाएगी, तो बाकी a c और d की वैल्यू हमें नहीं पता। ये इक्वेशन 4 नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं आ रहा, उसका कोएफिशिएंट 0। राइट हैंड साइड पे x के साथ 2a आ रहा है, ऐसे लिख दिया 2a। फिर यहाँ पे x नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे x के साथ c आ रहा है, नेक्स्ट हमने c लिख दिया, ये देखें। फिर d के साथ -2 x के साथ -2d आ रहा है, तो ये लिख दिया। ये हमारी अगली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। और लास्ट में हम फिर 0 डिग्री टर्म यानी कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो 1 है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट -2a आएगा ये वाला, +2b आएगा ये वाला, इधर कांस्टेंट नहीं है, और +1d यानी कि +d आएगा। तो इनमें से हमें b की वैल्यू मालूम है 1/3, ये पुट की तो ये 2 1 2/3 बनेगा, लेफ्ट माइनस होगा, 1 - 2/3 इज़ 1/3। ये हमारी छठी इक्वेशन आ गई। अब ये 4 इक्वेशन हैं, इक्वेशन 3 4 5 6, इनमें से हमने b की वैल्यू हमें पता है, a c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन इक्वेशंस को गौर से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, हम यूँ करते हैं कि इक्वेशन 5 और 6 में a c d आ रहे हैं ना, और इक्वेशन 1 में a और c आ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से d को कैंसिल करते हैं, d इनको बैलेंस करते हैं ना कोएफिशिएंट्स को, और माइनस करके d को कैंसिल करते हैं। a और c में हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, उसको 3 के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 3 के साथ सॉल्व करेंगे a और c की वैल्यू निकल आएगी। तो 4 और 5 को देखें, d कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 में d का कोएफिशिएंट 1 है और 5 में d का कोएफिशिएंट -2 है। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करते हैं, d कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2 एंड एडिंग विद इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 ये लिख दिया, -2a ये लिख दिया, प्लस -4c ये लिख दिया, और +2d ये लिख दिया। और इसको इक्वेशन 5 के साथ इसके साथ ऐड कर देंगे, ये इसके साथ लिख दिया। अब इनको जब ऐड करेंगे देखें, -2/3 + 0 इज़ -2/3, -2a + 2a ये भी कैंसिल हो गए, गुड। देखें हम d को कैंसिल करना चाह रहे थे, ये हमें बोनस मिला, साथ a भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है जस्ट c रह जाएगा, तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखें -4c + c -3c, ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, -3 तो माइनस माइनस प्लस, 6 × 9, तो c की वैल्यू 2/9 आ गई। देखें हमें c की वैल्यू मिल गई। अब ये जो c की वैल्यू है, अब हमें b की वैल्यू भी पता है और c की वैल्यू भी पता है, तो ये जो c की वैल्यू आई है, अगर हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमें a मिल जाएगा ना। ये देखें c की वैल्यू को a में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो 0 = a + c, ये c की वैल्यू 2/9, ये लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2/9 आ गई। अब हमें a b और c की वैल्यू पता है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप जिस तरह से भी निकालना चाहें। सबसे आसान इक्वेशन 6 है, उसमें a और d आ रहे हैं, b की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट a = -2/9 इन इक्वेशन नंबर 6, तो 1/3 = -2a + d, 1/3 = -2, ये a की वैल्यू प्लस d, तो 2 को -2 से किया, -4 -2 और -2 +2 बाय -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4,
4/9, तो लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, 1/3 माइनस 4/9। तो इनका एलसीएम लिया तो डी की वैल्यू आ रही है -1/9। अब हमें सारी वैल्यूज मालूम हुई हैं। तो देखें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब हमें चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मालूम हो गई हैं, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये देखें -2/9 ये ए की वैल्यू पुट की है, 1/3 ये बी की वैल्यू पुट की है, सी की वैल्यू 2/9 थी और डी की वैल्यू -1/9 थी। इन दोनों का एलसीएम लिया तो जो एलसीएम आया वो नीचे लिख दिया, 2x - 1/9। तो यूँ था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।